भाग 16 दिलों का लोक प्रवेश से पहले की परीक्षा। 1 नीलगढ़ की रात, तूफान के बाद की शांति। अग्निशस्त्र के जाने के बाद पूरी नीलगढ़ एक अलग ही रोशनी में नहा गई थी। पेड़ झूम रहे थे, हवाओं में ठंडक थी, पहाड़ों पर इंद्रधनुषी चमक। लेकिन इस सुंदरता के बीच अन्वी पहली बार डर गई थी। आरव ने नोटिस किया। तू चुप क्यों है? अन्वी बोली। अभी तक हर लड़ाई बाहर वालों से थी, अब लड़ाई हमारे अंदर से होगी। आरव ने हल्का सा मजाक किया। मतलब इस बार विलन मैं ही हूँ। अन्वी मुस्कुरा भी नहीं पाए। उसकी खामोशी ने पहली बार आरव को असल चिंता में डाल दिया। पौधा 2 जंगल के बुजुर्ग पेड़ की चेतावनी। नीली तितली उन्हें एक प्राचीन पेड़ के पास ले गई, जिसका तना फूटा हुआ था और बीच से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। पेड़ की भारी बुरी आवाज गूंजी। दिलों का लोक वह जगह है जहां जाना आसान है पर वापस आना कठिन। आरव, मतलब वहां वाईफाई भी नहीं होगा। तितली, वहां जिंदगी का सच्चा सिग्नल मिलेगा। पेड़, जिसके मन में छल दबा हो वह वहां घुसते ही गायब हो जाएगा। आरव ने धीरे से अन्वी को देखा। तू ठीक है ना? अन्वी, मैं कोशिश कर रही हूँ। उसके स्वर में पहली बार मजबूती नहीं, नरमी थी। 5-3 अन्वी का अंदरूनी डर पहली भावनात्मक परत। रात को सब सो गए, पर अन्वी छत की तरफ चुपचाप बैठी रही। तितली धीरे से उसके पास आई। तुम्हें क्या डराता है? अन्वी, मुझे डर है कि अगर मुझे दिल की लोक में अपने अतीत का सच दिखा तो मैं टूट जाऊंगी। तितली, टूटना भी कभी कभी जरूरी होता है, तभी नया जन्म होता है। अन्वी ने पहली बार क्वेश्चन किया, और अगर मैं टूटकर वापस उठ ही न सकी तो? तितली, तो कोई है जो तुम्हें थाम लेगा। अन्वी ने अनजाने में नजरें आरव की तरफ मोड़ दीं। वो दूर सोते हुए भी शांत मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे भरोसा हो अन्वी लड़ेगी और जीतेगी। टीयर्स ऑफ जॉय 4 आरव का अंदरूनी डर मगर कॉमेडी लपेट में। सुबह होते होते आरव का चेहरा अचानक उदास हो गया। अन्वी, क्या हुआ? आरव, कल रात एक सपना आया। दिलों के लोक में मेरी सबसे बड़ी सच्चाई सामने आई, और वो ये थी कि मुझे लड्डू बांटने वाली बूढ़ी औरतों से डर लगता है। अन्वी पहली बार हंसी, दिल से। ये भी कोई डर है? आरव, तू नहीं जानती। वो लोग अचानक ले बेटा प्रसाद बोलकर चिमटी काट देती हैं। तितली धीरे से बोली। ये डर नहीं, बहाना है। असल डर किसी और चीज का है जिसे ये छुपा रहा है। आरव एक सेकंड को चुप। उसकी आंखों में एक सच्चा भाव आया, लेकिन उसने बात बदल दी। 5 यात्रा शुरू होने से पहले आखिरी शर्त। पेड़ ने रास्ता खोल दिया, लेकिन उसने कहा, आगे जाने का रास्ता सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो अपने दिल में किसी के लिए जगह बनाए रखते हैं। अन्वी बोली, मेरे दिल में नीलगढ़ है। वो दुनिया है जिसे मैं बचाना चाहती हूँ। पेड़ ने सिर हिलाया, स्वीकृति। फिर उसने आरव की तरफ देखा। और तुम्हारे दिल में? आरव रुक गया। उसने अन्वी की तरफ देखा, फिर नजर झुका ली। मेरे दिल में कोई है, लेकिन
मैंने अब तक उसे बताया नहीं। अन्वी का दिल एक क्षण के लिए धड़क उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पेड़ ने मुस्कुराते हुए रास्ता खोला। तुम दोनों प्रवेश पा चुके हो। रात के समय पुल 6, दिलों के लोक का द्वार। पहली झलक। सामने धुंध से बना एक पुल था, जहां हर कदम पर जमीन यादों से बन रही थी। अन्वी ने कदम रखा। नीचे उसके बचपन की हंसी गूंजी। आरव ने कदम रखा। नीचे स्कूल की शरारतें दिखाई दीं। किनारों पर तैरती थी भावनाओं की परछाइयाँ। कहीं प्यार, कहीं अकेलापन, कहीं अधूरी उम्मीदें, और सबसे आगे एक विशाल दिल की आकार वाली घाटी। तितली बोली, यहीं से असली परीक्षा शुरू होगी। कोबरा चांद 7, अंदर से आने वाली पुकार। जैसे ही वे करीब पहुंचे, अन्वी को भीतर से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। क्यों छोड़ दिया मुझे? वहीं आरव को दूसरी आवाज़। क्यों छुपाया इतना कुछ? दोनों तुरंत डर गए, क्योंकि ये आवाज़ें बाहर से नहीं, उनके अपने मन के भीतर से आ रही थीं। अन्वी फुसफुसाए, शायद ये सिर्फ लोग नहीं, ये आईना है। आरव ने सांस छोड़ी, तो अब सच सामने आएगा।